कान्यकुब्ज के यहाँ, अभी कान्यकुब्ज को बताया है, कान्यकुब्ज कौन है? कनुजिया। उनके यहाँ एक द्विज के यहाँ एक बालक उत्पन्न हुआ, दासी पुत्र। वो संत महात्माओं की माता उनकी सेवा करती थी, दासी थी। उनके यहाँ एक अजामिल नाम का बालक हुआ। वो अजामिल शुरुआत में तो बड़ा अच्छा था, उसका जो सब कार्य अच्छा चलता था, संध्या वंदन करता था, भगवान का स्मरण करता था। एक दिन वो जंगल में गया ढोल डाल करने, एक वैश्या को एक शूद्र के साथ रति क्रिया में देख लिया, और उसकी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। रति क्रिया में देखा जैसे वो वैश्या के साथ हो लिया, उस गोरी चिट्टी चमड़ी के प्रति आकर्षित हो गया और उस वैश्या के साथ हो लिया, और वो वैश्या को घर ले आया और अपनी पत्नी को घर से निकाल लिया। और वैश्या को क्या चाहिए? उसको तो धन चाहिए, जो है वो कहे धन लेकर के आओ। अब वो जो है साधारण जो है व्यवसाय से वो धन कमा नहीं पाता था इतना जितना उसको चाहिए था। धीरे धीरे चोरी करने लगा, और चोरी करते करते धीरे धीरे डाकू बन गया, और महान डाकू बन गया। कौन सा डाकू? अजामिल नाम का भयंकर डाकू बना। और जो डाकू ये हुआ, ये जो है इससे सब डरने लगे। संक्षेप में कथा बता रहे हैं, इससे सब इतना डरे, जो है अजामिल से कहे कि ये अजामिल आ गया। जैसे अजामिल आए, जैसे सब दुकानें बंद हो जाए और सब लोग जो है बंद करके भागे गए, अजामिल आ गया, भी लूट ले जाएगा। और यहाँ पर इसकी पत्नी को तो धन चाहिए, तो चाहे जैसे भी लाए। एक बार क्या हुआ, कुछ महात्मा अयोध्या से वृंदावन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में पहले महात्मा लोग चलते थे, आप लोग जानते होंगे, रात में रुक जाते थे, वही भजन गाते थे, और जो भक्त होता था उसके यहाँ रुकते थे, भजन गाते थे, उसके बाद फिर आगे चलते थे सुबह। ऐसे ही पहुंचे, कहा इस गांव में कोई भक्त है, तो कोनो चंट रहा, दुष्ट मुरहा जगह, बाबा बड़गा बाबा बने घूमत हो, तुम्हें हर जगह पर फेंक गए कि तुम्हारी कमंडलों चोरी थी। तो उसने कहा हाँ महाराज है। कौन? कहा अजामिल नाम का एक ब्राह्मण बड़ा बढ़िया भक्त है, उसके यहाँ जाइए आप। चले गए, उनको मालूम क्या, महात्मा लोग चले गए उनके यहाँ। एक वट का वृक्ष लगा हुआ था, वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन का गायन करने लगे। रात में अजामिल आया, और जैसे रात को 2 बजे अजामिल आया, जैसे जो है महात्माओं को भजन गाते हुए देखा, ऐसे बोलने लगा, अरे तुम लोग कहां से आ गए? तो कहा बेटी ने रोका है। अच्छा, वो वैश्या के पास देखा वैश्या ने, तो वैश्या ने कहा महाराज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो महात्मा आए हमारे घर पर, तो महाराज मैं आपको भोजन बना करके तो नहीं दे सकती, मैं इतनी पवित्र नहीं हूँ, लेकिन आप एक काम करिए, सूखा अन्न ले लीजिए, अपने आप भोजन बना लीजिए और उसे ग्रहण करिए। सूखा अन्न दे दिया। और इधर अजामिल रात को जब आया कैसे बोलने लगा, महात्मा लोग डरे। अरे उसमें जो श्रेष्ठ महात्मा थे, वो महात्मा वो निडर थे, जो भगवान का भक्त होता है वो निडर होता है। कहा तुमको किसने रोका? आप जो है पत्नी ने आपकी रोका। तब तक पत्नी बाहर आई, कहा क्यों बोल रहे हो? मैंने रोका है। तो कहा अच्छा आपने रोका है, कोई बात नहीं। वो पत्नी से डरता था, और महात्मा लोग समझ गए कि इसकी चाबी पत्नी के हाथ में है, जो करेंगे तो ये वही करेगी, वो सही है। तो पत्नी के जो है कहने पर इसे जो जैसे पत्नी अंदर गई, बाबा चले जाओ, तो ये हमारा कमंडल भी चला जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो? कब कुछ नहीं, तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, चलो अंदर। चले गए। अब सुबह उठा, अब सुबह जब जाने लगे तो महाराज जो थे तो कहा, महाराज जो बड़े महात्मा थे, कहा हमें दक्षिणा दीजिए। भोजन तो करा, दक्षिणा नहीं दिया, तो क्या दक्षिणा? लाओ ने दक्षिणा दो। तो अजामिल ने कहा दक्षिणा? हाँ लाओ दो। नहीं सुनो, हमें ये वाली दक्षिणा नहीं चाहिए, ये वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा क्या दक्षिणा चाहिए? कहा तुम्हारे कितने पुत्र हैं?
मेरे पुत्र 3 है, चौथा होने वाला है। ठीक है, चौथा होने वाला जो पुत्र है उसका नाम नारायण रख लेना, बस यही मेरी दक्षिणा है और कुछ नहीं। कहा क्यों रखे? तो पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा ठीक है तुम कहते हो तो रख लेंगे। अब उसका नाम नारायण रख लिया। और अब यहाँ पर जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उनके पास यमदूत आ पहुंचे। भयंकर यमदूत थे, काले काले, लंबे लंबे दांत, बड़े बड़े बाल, और जो है बड़े भयंकर देखने में लगते थे। जैसे देखा जो है अजामिल डर गया, तो देखा और डर गया, तब तक दूरे देखा, दूरे क्रीडन का सकता पुत्रम नारायण वयम पौलित्रम सुरेचेव जुहाव कुल इंद्रिया। दूर पर खेलता हुआ दिखाई दिया बालक। उससे कहा, बुलाया बालक को, हे नारायण, नारायण बचाओ बेटा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब भगवान की कृपा देखो, भगवान का नाम केवल बोला था तो बच्चे का नाम, लेकिन भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, 4 चमकीले चमकीले पार्षद। इन दोनों यमदूतों को देखा, दोनों यमदूतों की और भगवान के पार्षदों की आपस में वार्ता हुई। यमदूतों ने कहा, मुझे लेकर जाने दो इसे, ये मेरा मेरे मालिक ने कहा इसे लेकर के आने के लिए। कहा नहीं ले जा सकते। कहा क्यों नहीं ले जा सकते? कहा इसने भगवान का स्मरण, मेरे परमात्मा का स्मरण किया है। कहा ना, ये नहीं मानते, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया है। कहा नहीं, मेरे परमात्मा का नाम लिया है। कहा इसके बेटे का नाम अब पड़ा है, मेरे भगवान का नाम बहुत पहले से है, तो मेरे परमात्मा का नाम लिया है। दोनों की बात सुनी अजामिल ने। यमदूत आते हैं, जानते हो, जिसको मरना होता है उसको ही दिखाई देते हैं और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अब नारायण के पार्षद और यमदूत ये दोनों जो है आपस में वार्ता कर रहे थे। तब तक यमदूत माने नहीं, नारायण के पार्षदों ने, भगवान के पार्षदों ने पीट करके भगा दिया और भाग करके जो है ये लोग पहुंचे जाकर के यमदूत के यमराज के यहाँ। कहा महाराज आज से डोरा डंडी, आज से नौकरी हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा गए थे लाने के लिए और उसने जोर जोर से 3 बार बुला दिया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, लेकिन उसने अपने बेटे का नाम लिया था, पता नहीं कहां से 2-4 चमकीले आ गए। कहा धीरे बोलो नारायण। कहा क्यों? कहा जोर बोलोगे तो ये जानते हो क्या होगा, ये जितने नरक के दूत, नरक के प्राणी हैं, इन सबको जो है मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के नाम सुनने मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो कहा आज से बता दो स्पष्ट, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, हमें बताओ बस ये। तो कहा सुनो किसको लाना है। जिह्वान भक्ति गुण नाम धेयम ते कश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यदृश ते कदापि आनयध्वा मसतो कृष्ण कृत्यान। आज जिसने अपनी जीवा से, यमराज जी कहते हैं, जिसने अपनी जीवा से कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया। एक कहते हैं जब भगवान के नाम बुलवावा जाए तो कम से कम कथा में बोलने चाहिए, और वैसे नहीं बोलने के समय मिलता तो कथा में तो बोल लेना चाहिए कम से कम। और जो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता उसको, और जिनका चित्त हमेशा भगवान के चरणों कमलों का कभी चिंतन नहीं करता उसको, बस ऐसे लोगों को लाया करो और किसी को मत लाया करो। ठीक है। अब अजामिल ने देखा था दोनों को, और अजामिल की भगवान का नाम लेने से कुछ आयु बढ़ी, उसने भगवान का स्मरण किया, अंत में परम धाम को चला गया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि ये है नाम की महिमा। भगवान के नाम अगर स्मरण किया जाता है तो उस व्यक्ति को नरक नहीं जाना पड़ता।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की, श्री भागवत महापुराण की। उसके पश्चात आता है प्रहलाद जी का चरित्र। सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, क्योंकि संक्षेप में सब कथाएं हिरण्यकश्यप उस दिन बताया था, मारीची मन से जो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए उनका नाम हुआ मारीची। मारीची ऋषि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कश्यप की तो वैसे तो कई पत्नियां थी, लेकिन दो पत्नियां हुई, दिति और अदिति। दिति के जो है दैत्य लोग हुए और अदिति के देवता लोग हुए। ये सब कश्यप ऋषि की संतान है। और हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रहलाद पड़ा। तो किस प्रकार जो है इसका जन्म हुआ, थोड़ा सा संक्षेप में केवल कथा, क्योंकि ये कथा आप लोग खूब सुने होंगे, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। किस प्रकार प्रहलाद जी का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप चला गया तपस्या करने के लिए कि मैं अमर हो जाऊं, और इधर इंद्र कयाधु को पकड़ लेगा, कहा मार देंगे कयाधु को, नहीं तो इसका बालक होगा वो भी जो है पापी होगा। नारद जी मिले रास्ते में, अरे इतना पुण्य करने के बाद, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र का पद प्राप्त होता है, तुम एक बालक की हत्या कर दोगे तो तुम्हारा इंद्र का पद चला जाएगा, जान लेना। तब क्या मैंने कहा जरूरी थोड़ी ना, वो दुष्ट ही होगा, दैत्य का पुत्र है, अच्छा भी हो सकता है। नारद जी कयाधु को छुड़ा करके लाए, आश्रम में रख लिया। वहां पर वो जन्म से ही भगवान का संकीर्तन कथा इत्यादि सुनता था। उसका जन्म हुआ और जन्म लेने के पश्चात वो वापस अपने यहाँ आया। और इधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से कहा मुझे वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूँ, तुम्हें कहां से अमर कर दूं, अमर नहीं हो सकता हो, तुम मांग लो। तो इसको तो मांगना तो अमर ही था, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना किसी अस्त्र से मरो, ना किसी शस्त्र से मरो, ना मनुष्य से मरो, ना जानवर से मरो, किसी भी प्रकार से मैं मरूं ना 12 महीने में मरूं। इस प्रकार उसने मांग लिया, ना दिन में ना रात में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ब्रह्मा जी चले गए। अब हिरण्यकश्यप आया, अब ये अपने आप को भगवान बनने लगा। और प्रहलाद जी भगवान का कीर्तन करते थे। हिरण्यकश्यप की भगवान के साथ बहुत दुश्मनी थी, क्यों जानते हैं। हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा था उसके भाई को, इसीलिए वो क्रोधित रहता था। प्रहलाद जी को रोका, गाए बेटा उसके हमारे शत्रु का नाम मत लिया करो, चलो बालक है सुधर जाएगा। उसको भेज दिया पढ़ने के लिए संडामर के यहाँ और गुरुकुल में, और पढ़ने के लिए भेजा, क्या पता ये सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं। और उनके अंदर जो भक्ति दृढ़ होती चली गई प्रहलाद जी की। और प्रहलाद जी वहां बच्चों को भक्ति सिखाते कि किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। तो संडामर जी एक दिन वापस लेकर आए प्रहलाद को, हमारे बस की बात नहीं, उसे सुधार नहीं सकते। तो कहा क्या पढ़ाया, अब राजा के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते। तब प्रहलाद जी बोले जानते हो क्या पढ़ा मैंने। कहा क्या पढ़ा। नवधा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मा निवेदनम। का वाह क्या पढ़ा करके लाए हो। श्रवण की कथा, श्रवण कीर्तन, भगवान का अर्चन वंदन, ये क्या पढ़ा करके लाए हो। तो कहा महाराज बताओ तो इसे मैं मार दूं, आप मुझे देखना पड़ेगा। और प्रहलाद जी को कई प्रकार से मारने की कोशिश की। जानते हो किस किस प्रकार से मारा। पहाड़ से ढकेला, प्रहलाद जी नहीं मरे। और प्रहलाद जी को हाथी के नीचे घुसवाया, नहीं मरे। प्रहलाद जी को जो है जहर से भरा दूध पिलाया, प्रहलाद जी को कुछ नहीं। सांपों के कमरे में प्रहलाद जी को छोड़ दिया, वहां पर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। भगवान जो है उनकी रक्षा करते रहे। और प्रहलाद जी की अंत में होलिका आई। होलिका ने कहा भैया मैं इसे अपनी गोदी में लेकर बैठ गया हूँ, ये जल जाएगा, मुझे वरदान मिला है शंकर जी का। तो कहा ठीक है लेकर बैठो। होलिका लगाया गया उस पर, होलिका लेकर के
प्रहलाद जी को बैठी और आग लगा दी गई, होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी नहीं जले। किसी ने पूछा भगवान के वरदान का क्या हुआ? कहा सुनो, भगवान का वरदान दूसरे के कल्याण के लिए होता है, न कि किसी को मारने के लिए। तो इसलिए वरदान नहीं काम किया, प्रहलाद जी बच गए। उसके बाद सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, तभी से होली मनाई जाने लगी, होलिका दहन होता है। और उसके पश्चात प्रहलाद जी को एक दिन हिरण्यकश्यप ने जो है गदा उठाया, आज या तू रहेगा या मैं रहूंगा, ये बता तेरे भगवान कहाँ है? सुनो, मेरे भगवान हर जगह है। कहाँ कहाँ है? कहाँ मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस गदा में भी है, खड़ग में है और खंभ में भी है। खंभे है कहाँ? तो कहा खंभे में भी है कहाँ? दौड़ करके उसने खंभे में मारा गदा, तो इससे भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आधा शरीर नर का आधा सिंह का, और पकड़ करके उसको जो है पकड़ा और गोधूली का समय न दिन न रात पकड़ करके चौखट पर ले आए, उसको पेट पर लिटा दिया। हिरण्यकश्यप से कहा है अपना पूरा वरदान याद कर लो, न दिन है न रात है, न मेरे पास अस्त्र है न शस्त्र है, न तुम जो है पृथ्वी पर हो न ऊपर हो, न तुम 12 महीने में हो, वनवास महीना उस समय वनवास चल रहा, न तुम 12 महीने में हो और न तुम किसी मनुष्य से मर रहे हो, न किसी जानवर से, मैं दोनों मिक्स हूँ। उसके बाद भगवान ने नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह ने जो है उसका पेट फाड़ दिया। भगवान नरसिंह को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, वो जो है क्रोध उनका शांत ही ना हो, तब उनके पास जो बड़े बड़े भक्त थे मनाने के लिए गए, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़े। लक्ष्मी जी माता से कहा तुम चली जाओ मनाने के लिए। लक्ष्मी माता गई तो देखा, सोचिए वैसे ही बैठे होंगे, चलो कोई बात नहीं, क्रोधित है बुला ले, लेकिन जैसे देखा लक्ष्मी माता ने, लक्ष्मी माता कहने लगे अरे देखा बब्बर शहर का मुंह लगाए बैठे। लक्ष्मी माता भाग करके वापस आ गई, मेरे बस की बात रह गई है। तो कहा प्रहलाद को भेजो। प्रहलाद गया, दंडवत लेट गया और प्रणाम किया। प्रहलाद को उठा करके भगवान चाटने लगे और गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को। और प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद से कहा क्या चाहिए बेटा? कहा यदा राशि समय कामान वरान तो अमर वर्षा कामाना मृत्यु संदोहम भवतस्तु ऋणेवरम। कहा मुझे अगर देना हो तो मुझे दे दो कि मुझे मेरे अंदर कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, ये वरदान दे दो। अभी बताओ ये वरदान कोई मांगा है? लेकिन प्रहलाद जी ने मांगा है। इसीलिए द्वादश भागवत में आते हैं, पहले दिन बताए थे कि भागवत कोई पोथी ही नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का जिसके अंदर समावेश हो, बा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ये तीनों का जिसमें समावेश हो वही भागवत है। द्वादश भागवतों का नाम आता है कौन कौन से? स्वयंभू नारदा शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखी वयम। नारद जी वो यमराज जी कहते हैं स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद जी भगवान भोलेनाथ, और कपिमुनि प्रहलाद जी, जनक राजा जनक, भीष्म पितामह और महाराज बलि। आगे कथा आएगी वैया श्री अर्थात सुखदेव स्वामी और मैं, ये द्वादश भागवत हैं, अर्थात द्वादश का मतलब 12 लोग हैं। ये भगवान के नाम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, सब लोग नहीं जानते, इसीलिए इनको द्वादश भागवत कहा गया है। यही से 12-52 का हो जाता है। इसमें 12 स्कंद हैं, इसीलिए 12-52 का हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रहलाद जी को बड़ा जो है लाड किया। उसके पश्चात भगवान के नाखून की जलन तो खत्म नहीं हो रही थी, उन्होंने गोमती नदी में जाकर के अपने नाखूनों को धुला। तब वहां पर जो है
भगवान नरसिंह के नाखूनों की जलन खत्म हो गई। अब जानते हो लक्ष्मण जी को राज्य कहाँ दिया था भगवान ने, जानते हैं? लखनऊ में लक्ष्मण जी को, वही गोमती नदी के किनारे, तो वहां पर राज्य दिया था। हनुमान जी से कहा जाओ देखो कोई बढ़िया राज्य हो, सम्राट तो थे ही राम जी। तो वहां गए तो हनुमान जी पानी पीने लगे गोमती नदी में, वहीं पर नरसिंह भगवान की छवि देखी तो कहा प्रभु प्रणाम। आप कहा मैंने यहाँ पर अपना जो है नाखून धुले थे जब हिरण्यकश्यप को मारा था। तो कहा ये सबसे अच्छी जगह होगी, अब हम भगवान को बताएंगे यही जगह ले लीजिए। तो उसका नाम पहले नख और लहू, पुराना नाम उसका नाम था। नख मतलब नाखून और लहू मतलब खून, तो वो दोनों मिला करके नख लहू नाम था। उसके बाद उसका नाम पड़ गया लखनऊ। जैसे हिया बताओ थे राम जी के गाय बांधी जाती अपने गोंडा में, तो पहले ही नाम है गो अड्डा होते हुए गोंडा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की। तो भगवान और प्रहलाद जी अंत समय परमात्मा का स्मरण करते करते अंत समय परम धाम को प्राप्त हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे राधे की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि। अभी जो है आगे बलि की कथा आएगी, उसके आगे कथा आती है। तो कहा महाराज मनुष्यों का ही, सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, कहा महाराज मनुष्यों का ही भगवान ने उद्धार किया है? हमें लग रहा है मनुष्यों का ही उद्धार करते, कहना मनुष्यों को नहीं, हर जीव का उद्धार करते। कहा कैसे? तो 12 मनवंतर हैं, ध्यान दीजिएगा। संक्षेप में कथाएं कहते हुए चलते, ज्यादा विस्तार नहीं कर रहे हैं। अगर यही प्रहलाद जी की कथा कहते तो केवल आज प्रहलाद जी की कथा हो पाती, इतनी विस्तार है। आप 14 मनवंतर हैं। कौन कौन से? स्वयंभू, स्वरुचि, औतम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सर्वाणी और दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी और इंद्र सर्वाणी। एक मनवंतर लगभग 72 चतुर्युग बीतता है तब एक मनवंतर समाप्त होता है। 72 बार चारों युग बीतते हैं तब एक मनवंतर समाप्त होता है। और हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। तो कहा एक जो चाक्षुषी मनवंतर था, जो चाक्षुष मनवंतर बताया ना, 6ठे नंबर का चाक्षुष मनवंतर, उसमें भगवान ने एक अवतार धारण किया। आसित गिरवरो राजा त्रिकुट इति विसुरता शिरोदेन नाम था श्रीमन्यो उच्चता। का एक त्रिकुट नाम का पर्वत था, वहां पर एक हाथी रहता था और उसका जो है एक रत्नी के साथ संसर्ग के कारण उसके जो कई पुत्र हुए। एक दिन सरोवर में बढ़िया सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, सुगंध आई, वो सरोवर की तरफ चल दिया और चलते चलते पहुंच गया सरोवर में। और सरोवर में खूब जो है उसने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात मत डाला सरोवर को और जलपान किया। जलपान करने के पश्चात क्या किया जानते हैं? वहां पर एक जो है ग्राह रहता था। ग्राह जानते जिसको कहते मगरमच्छ, जिसको कहते हैं, वो रहता था भयंकर। उसने देखा कि जितने जीव जंतु थे खाने वाले, इसने तो सब मैला कर दिया पानी, अब इसको एक पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ लिया और पकड़ करके अंदर घसीटने लगा। वो बाहर खींचे अंदर खींचे, दोनों का लगभग 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ लिखा है और ये दोनों जो है जीते नहीं। और जब 5-7 दिन बीते, पिताजी को देखा, सब लोग छुड़ाने की कोशिश किया उनके बच्चों ने। किसी ने सूंड में सूंड फंसाई, किसी ने पैर में, किसी ने पीठ में, किसी ने जो है गले में, इस प्रकार खींचना शुरू किया। लेकिन वो जल जंतु है, मगरमच्छ की पानी के अंदर ज्यादा ताकत होती है, पकड़ करके खींच ले जाए फिर अंदर।
तब बच्चों ने कहा पिताजी आप छूटने वाले नहीं हो। पत्नी ने कहा आप छूटने वाले हैं नहीं, कब तक आपका साथ देंगे। 7-8 दिन बाद सब लोग चले गए। और उसके बाद तब उसको जब ऐसे ही हमारी अवस्था आती है, लड़के बच्चे जब उल्टा बोलते तब भगवान के याद आती है। तो भगवान का याद आया, कहे प्रभु अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। भगवान से निवेदन किया, अरे प्रभु मुझे बचाओ। नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय तस्याय धीमहि। अब देखो गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, जो अगर किसी का नाम ले लिया होता तो कोई भी देवी देवता पहुंच जाते, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए कोई आया नहीं बचाने के लिए। उसने कहा जो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, जो हर जगह है, पूरे संसार में व्याप्त है, वो मेरी रक्षा करे। इस प्रकार जो है कहा। तब भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं वही मेरा नाम है। भगवान चल दिए। गरुड़ ने कहा महाराज पीठ पर बैठो, तुरंत पहुंचा देते हैं अभी आपको। हाँ सुनो, पहले इसे बचाना पड़ेगा। इसे लगता है कि मैं जो है इसके ऊपर बैठ करके ये मुझे लेकर चलता है। गरुड़ के ऊपर कानी उंगली रख दी भगवान ने, कहा उड़ो। गरुड़ फड़फड़ा करके रहे, उड़ नहीं पाए। कहा क्या सोचते हो तुम मुझे बैठा करके उड़ते हो? नहीं, उल्टा मैं तुम्हें अपने पैरों में बांध कर लेकर के उड़ता हूँ। गरुड़ ने कहा महाराज क्षमा कीजिए। उसके पश्चात भगवान चल दिए और गजराज ने देखा भगवान आ रहे हैं और उसकी इतनी सूंड बची थी, इतनी, बाकी पूरा शरीर डूब चुका था सरोवर में। गज जो है सूरदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, गजनी लिखो रात बसन की, गजनी लिखो रात बसन की, लगो ललक मणिमाला झलकत उरलकत पीतांबर कटी, फिर कसन की, गजनी लिखो रात बसन की। जैसे भगवान को देखा तो देखते रह गए, उनकी मन और कहे कि भगवान को देखते रहे। लग्यो ललकी हरि बदन बिलोकनी, भगवान के सुंदर रूप को देखने लगे तो उनका पैर ग्राह ने पकड़ा हुआ है, भूल गए। भूल गई सुधी ग्राह गसन की, गजनी रिख्योफा रात बसन की। पीतांबर धारण किए हुए बढ़िया माला जो है और पीतांबर उड़ रहा है, भगवान को देख रहे हैं। भगवान के कुंडल कान पहरत बदन पर, दामिन सो मृदु मंद हसन की। कानों में कुंडल और भगवान जैसे मुस्कुराए ऐसे लग रहा है बिजली चमकी हो, ऐसे सुंदर भगवान के दांत। भुजा विशाल मानो कर तन, भुजा इतनी विशाल थी, लग रहा था गज को कि अभी मुझे अपनी गोदी में ले लेंगे। भगवान के स्वागत के लिए गज ने एक फूल तोड़ा कमल का और भगवान को देने लगा। तोड़ फूल उठाए सोड़ सो, जेन लगो जनु पेट असन की। गज कह रहा है प्रभु मैं संकट में हूँ, अगर जो मैं बढ़िया से सही होता आप पाते तो आपके लिए बढ़िया आसन पत्तों का बिछाता, फल रखता, आपको खूब अच्छे से भोजन कराता, लेकिन मजबूरी है इस समय मैं आपको कमल का आसन दे रहा हूँ। प्रभु आप कमलापति हो, आपको कमल का आसन दे रहा हूँ। सूरश्याम भगवान जब पहुंचे तो भगवान ने चक्र सुदर्शन से ग्राह का वध किया और सूरश्याम गज छीन ग्रासो, पटो न जहाँ डर न खसन की। चतुर्भुज रूप धारण करके परम धाम चला गया। गज ने कहा है प्रभु विचित्र बात है, आप मेरा उद्धार करने आए थे, किसका उद्धार करने आए थे? क्या सुनो, जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है
उसका जो है मैं उद्धार पहले करता हूँ। एक बात बता दे, जगह करंट लाग हुए तो जो अगर दूसर ने वही छुई लिए तो और ज्यादा करंट लगा। तो कहा ऐसे ही इसने मेरे भक्त का चरण पकड़ रखा था, इसीलिए इसका पहले उद्धार हुआ। जो है भगवान की जो है बड़ी वंदना। अच्छा ये ग्राह और गज कौन थे जानते हैं? गज पिछले जन्म में पांडवीय वंश का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार शिकार खेलने गया, एक ऋषि को तपस्या में बैठा हुआ देख करके इसके मन में भी आया मैं तपस्या करूं। अपने पुत्रों को और राज किसी को बताया नहीं, वहीं बैठ करके तपस्या करने लगा। उधर से महाराज अगस्त आ रहे थे। महाराज अगस्त ने श्राप दे दिया। जैसे देखा, कहा रे तुम बाबा की नकल करके बैठ गए, राज्य में किसी को बताया नहीं, सब लोग ढूंढ रहे होंगे अपने राजा को। श्राप दे दिया, कहा तुम बड़ा ढीठ है, जा गज हो जा, बड़ा मत वाला है। वो गज हो गए। और ये ग्राह जानते हो कौन था? जैसे अपने ये नौटंकी में जोकर नहीं होता है, नौटंकी तो समझते जोकर नहीं होता आसाम वाले, या फिल्मी में कॉमेडियन होता है, ऐसे ही देवताओं के यहाँ दो हैं जो है कॉमेडियन। हाहा, एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हूहू। हाहा और हूहू ये हमेशा हंसाने का काम करते थे। एक बार ये पृथ्वी लोक पर आए, कहा आज पृथ्वी लोक पर किसी को हंसाया जाए। तो एक देवल मुनीष उसी सरोवर में रहते थे, उसी सरोवर के किनारे, और वो स्नान करने के पश्चात सूर्य अर्घ्य दे रहे थे। और जैसे हाहा ने कहा इसको डराए तो मजा आएगा, और हूहू जो था वो धीरे से नीचे तलगुड्डी मार के पहुंचा जाए, पैर पकड़ लिए। और देवल मुनि डर गए, और डर गए जैसे उठा और ताली मार के हंसने लगा। महाराज डर के मजा आ गया, और उधर वो हंसे। महाराज को आया क्रोध देवल मुनि को, उन्होंने श्राप दे दिया ग्राह की तरह तूने पैर पकड़ाया, जा तू ग्राह हो जा। कहा महाराज मेरा उद्धार, कहा तेरा उद्धार भगवान स्वयं आकर के करेंगे। तो ये गज और ग्राह पिछले जन्म में थे। सुखदेव स्वामी ने बताया राजा परीक्षित से, आप जानते हो गज का भी उद्धार किया, मनुष्यों का नहीं। जो है भगवान सबका उद्धार करते हैं, चाहे जो हो। भगवान इतने दयालु हैं, वो उद्धार, उनकी उद्धार करने की आदत है। वो चाहे जैसा जीव हो सबका उद्धार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की। भगवान उसके पश्चात सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ, देवताओं के आपने कहा, आपने अभी बताया था प्रहलाद जो थे, प्रहलाद के जो है नाती का नाम बताया था, और आपने कहा वो बहुत बड़े दानी थे। कहा आप उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। क्या जो है तब बताया भगवान सुखदेव स्वामी ने बताना शुरू किया। कहा प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए महाराज बलि, और महाराज बलि इतने पराक्रमी राजा थे और धर्मात्मा भी थे कि इन्होंने स्वर्ग को जीत लिया और वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। कि ऐसे पराक्रमी थे, धर्मात्मा थे, अधर्मात्मा को तो भगवान मारने के लिए आ नहीं सकते हैं। तो जो देवताओं की माता थी वो बड़ी परेशान हुई, अदिति। अदिति कहने लगी महाराज कश्यप ऋषि से, हे महाराज मेरे पुत्रों को राज्य मिल जाए और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, कृपा करिए, और झगड़ा झंझट ना हो, प्रेम से मिल जाए। तो इसके लिए तुम एक काम करो। कहा क्या? आप फाल्गुन श्यामले पक्षे पयोव्रत क्रियताम। कहा फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक ये पयोव्रत होता है। अगर किसी माताओं के पुत्र न हो रहा हो तो ये पयोव्रत करें। पयोव्रत करने से फागुन महीना में परिवा से लेकर द्वादशी तक पयोव्रत माना जाता है। इसमें केवल दूध पी करके जो है रहना रहता है और भगवान की पूजा करनी रहती है। तो उनको भगवान
की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। महाराज कश्यप के कहने पर अदिति ने पयोव्रत किया। इनके यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कौन से भगवान का? बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान धीरे धीरे जो है बड़े हुए और ज्यादा विस्तार न करते हुए, क्योंकि अभी संक्षेप में राम कथा भी है और अभी समुद्र मंथन की भी कथा है, तब गंगा अवतरण की कथा, तब जाकर के हम लोग जन्म की कथा में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए संक्षेप में ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे बड़े हुए। कुबेर ने छत्र दे दिया और वरुण ने डंडा दे दिया और महाराज ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया और इंद्र देवता ने लंगोटी दे दी और महाराज जो बृहस्पति थे उन्होंने जनेऊ दे दिए, जनेऊ करा दिया और इस प्रकार सुसज्जित होकर के चल दिए। कहाँ? महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे, जानते हो 99 यज्ञ हो चुके थे महाराज बलि की। 100वां यज्ञ चल रहा था और यज्ञ में कोई दान मांगने आए तो उसको दान देना चाहिए, जो मांगे वो देना चाहिए। जानते हो काहे प्रथा खत्म हो गई दान दे, कहते हमने ये भाग में बैठिए, उन्हें कहीं देते दान नहीं दे सके। काहे? तुम्हारा मुंह मांगा दान देने का विधान है, और कोई दान मांगने वाला हो कुछ मांग ले तो, और जो मांग ले तो देख करी तो ऐसे पहले नियम बना देगा कि भागवतों को बैठिए भैया दान नहीं देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज बलि पहुंचे। महाराज बलि के यहाँ वामन भगवान धीरे धीरे मतवाली चाल में पहुंच गए और वामन भगवान इतने सुंदर थे। तो सोचो इस संसार को जिसने बनाया, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर बच्चे, सुंदर सुंदर प्राणी, सुंदर सुंदर जीव जंतु, इनको जिन्होंने बनाया है वो परमात्मा जो सोचो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। एक सोचने का विषय, उसको हम बता नहीं सकते कितना सुंदर होगा, वाणी का विषय नहीं है। तो यहाँ पर महाराज बाली के यहाँ पहुंच गए वामन भगवान। वामन भगवान को देखा जैसे महाराज बाली ने, तैसे वामन भगवान को देख करके देखते रह गए। अरे ब्रह्मचारी जी आइए, प्रणाम किया, क्योंकि विवाह नहीं किया था महाराज वामन ने। प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात कहा महाराज मेरे मन में आपको देख करके पता नहीं क्यों ये इच्छा उठ रही है कि मैं आपको सर्वस्व दे दूं, जो कुछ भी हो आप मान लो, केवल एक बार मुंह से अपने, मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान, अब वामन भगवान का रूप कैसा है? राधे श्याम रामायण में लिखा, बावन अंगुल बल बनवारी बल के द्वारे पर आए हैं। 52 अंगुल बल बनवारी बल के द्वारे पर आए हैं। वह शंख नहीं, वह चक्र नहीं, हाथों में कमंडल लाए हैं। बैजंती माला भूल गए, सीधी सी तुलसी माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले को दब रही एक मृगशाला है। वह साज नहीं, वह भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हैं। 52 अंगुल बन बनवारी बलि के द्वारे पर आए हैं। महाराज बलि के द्वार पर पहुंच गए। महाराज बलि से कहने लगे, बलि। महाराज बलि ने जैसे देखा, महाराज बलि ने कहा जो मांगो। तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा धन मांगो दे दो, दे दे। हम भूमि मांगो, रकम मांगो, जो कुछ मांगो, गाय मांगो, दे दे हम आपको खूब गाय। और जो अगर विवाह करने की इच्छा हो तो किसी सुंदर कन्या से विवाह करा दे, ब्राह्मण की कन्या से। विवाह हो जाएगा तो बच्चे होंगे, उनका खर्चा की जिम्मेदारी मेरी। हृदय कश्यप विश्वविद्यालय है, उसमें पढ़ेंगे और पूरी पढ़ाने लिखाने की सब खर्चा जिम्मेदारी मेरी। कहा नहीं, मुझे नहीं फंसना है,
तो कहा क्या चाहिए? कहा नहीं चाहिए मुझे राजन तेरी धन भूमि और रकम, देना हो तो मुझको दो पृथ्वी बस केवल 3 कदम, केवल 3 कदम पृथ्वी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो ये दीजिए। कहा ठीक है ले लो। अब महाराज शुक्राचार्य ने देखा, उनकी आंख बंद करके देखा, अरे ये तो भगवान है और भगवान मांगने आएंगे, अभी ये जो है राजा बलि लूट जाएगा, ये भगवान स्वयं आए हैं। अच्छा देखो ये हमें भाग्य को एक भवा कि भगवान जिससे सब मांगते हैं उससे भगवान आए हैं मांगने। राजा बलि को पकड़ के किनारे ले गए और जो है शुक्राचार्य ने समझाया, कहा सुनो राजा बलि ये जानते हो कोई साधारण बालक नहीं है। कौन? कहा ये भगवान स्वयं है, अवतार धारण करके आए हैं। आप कोई बात नहीं, आज मैं दूंगा। एक बात बताएं, धर्म करने से कोई रोक रहा हो, चाहे आपका गुरु ही क्यों ना हो, दान करने से, पूजा पाठ करने से, भगवान का स्मरण करने से रोक रहा हो तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है उसे त्याग देना चाहिए, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कहा तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास से कहा किसी ने किसी को छोड़ा, कहा तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। विभीषण बंधु रावण को विभीषण ने छोड़ दिया। भरत जी ने महाकारी को छोड़ दिया, भरत महाकारी। और बलि गुरु तजो, महाराज बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दान देने से मना कर रहे थे, इसलिए छोड़ दिया, है ना। आज जो है मेरे द्वार पर भगवान आए हैं और मैं उनको दूंगा वो जो मांगे। एक संत ने लिखा था, बहुत पुराने समय में गाना था, एक जो है फिल्मी गाना था, अब तो नहीं आता है, वो गाने वाले बंद हो गए। पहले बड़े सुंदर सुंदर गाने आते थे जो है फिल्मों की दुनिया में, बॉलीवुड वाले। अब तो ये लोग सनातन धर्म का, लेकिन पहले जो है बड़े अच्छे अच्छे। एक भजन आया था, आप लोगों ने सुना होगा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। झूम उठी है सारी धरती देखिए, झूमा गगन है सारा, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले तू मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। भजन बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं, तो भगवान मांगने आए। और तो देखो इतने सुंदर सुंदर पहले भजन आते थे, गाने आते थे, और अब तो जोन गाना होता है, ये फिल्म देखा ही लायक नहीं, फिल्म नहीं देख रहा है, वो गाना तो सुने ही लायक नहीं। एक जो है कहीं गाना बज रहा था, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब हम अब मैंने कहा है आगे पीछे वाला, लेकिन ये बार बार बड़ा गौर का कि तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। कई के सकते बताओ, खुशबू से पहचाने काम क्या है? डीओजी साहब के है, वही पहचान सकता है खुशबू से। और खुशबू से कौन पहचान सकता है? डीओजी साहब अर्थात कुत्ता ही पहचान सकता है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। अरे जब मर्डर होता है तो तुरंत तो लेके जाता है पुलिस, जब अपना नया यहाँ भाई वह कपड़ा पर आए, वह पर आए, कक्के मारे से, तो कुत्ता खोज भी नहीं करता है, खुशबू के माध्यम से। मैंने खुशबू से पहचाना जाता है। कहा बनाने को था नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो पहले के जो है समय में ऐसे ऐसे जो है
वो गाने आते थे और महाराज बलि देख रहे हैं वामन भगवान को, ऐसे देख रहे हैं। पहले के समय में गाने इस पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल बैठ जाते हैं, उनकी आंखें उनके चेहरे से बिल्कुल हट नहीं रही। और देखो ये पुराना गाना है, बैठ गया। तेरे चेहरे से, किसके चेहरे से? महाराज बलि की आंखें वामन भगवान के चेहरे से, तेरे चेहरे से महाराज बलि कह रहे हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। अब बताओ, ये बैठ रहा है ना, पूरा बैठ रहा है, लेकिन आज के समय में ढूंढतू कहा बाजत है, कहा होता है, कुछ पता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि अत्य हो चुका है ना। और अब ना कोई भक्ति भाव की जो है भजन होते हैं, आजकल तो बिल्कुल बर्बाद है। बच्चे जितने जो है भगवान को नहीं मानते हैं, केवल ये फिल्में देख करके नहीं मानते हैं। अगर फिल्मों को देखना, आज की समय की फिल्मों को देखना छोड़ दें तो ये मानने लग जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज बलि ने कहा, महाराज मैं जा रहा हूँ उन्हीं के पास, मैं उनको देखे बिना रह नहीं सकता। तो कहा ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम श्रीहीन हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, आपका श्राप स्वीकार है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। महाराज बलि पहुंच गए। फिर कहा क्या चाहिए? कहा अगर देना हो तो 3 कदम पृथ्वी दे दो बस। कहा ठीक है, किधर नाप दूं? रही के बभने अतरा दिए तो रहन तुम्हें नहीं ले पायो। अब 3 कदम पृथ्वी, आधा राज्य देखते आ रहे हैं, वह नहीं ले, 3 कदम पृथ्वी ले वो। कहा ठीक है, कैसे नाप दे? किधर की तरह नाप दे? कहा सुनो, आपके पैर से नहीं, अपने पैर से। इन हाउ तो अत्यंत बड़ा, 52 अंगुल के रहे भगवान, इन हाउ तो अत्यंत बड़ा। और 3 कदम भूमि पार ये कुटियों धरे भरे जगह ना मढ़ाओ न दे कई बजे ठोरे। कहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने पैर से चाहिए। कहा ठीक है, देने के लिए तैयार हूँ। तो कहा ठीक है, नाप लो जहां नापना होता, ऐसे नहीं लेंगे। तो कहा तब कैसे लोगे? कहा मैं संकल्प करा करके लेता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो कहा ठीक है, संकल्प कराओ। अब अक्षत, फूल, कुश, जल और दक्षिणा ये सब लिया जाता है ना संकल्प में, और संकल्प में ले लिया ये सब वस्तुएं और मंगाया गया, सब लिया। और लेकर के जो है भगवान वामन संकल्प बोलना शुरू किए, ओम विष्णु 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 आद्य ब्रह्मणों ने द्वितीय प्रादे है। और जो कल्प था उस कल्प का नाम है, जो मनवंतर था उस मनवंतर का नाम। और उसके बाद अंत में बोले तिथि नक्षत्र इत्यादि का नाम बोला जाता है उसमें, कि कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और कौन सा दिन है, ये सब बोल करके उसके पश्चात बोले, कहा सुनो राजा बलि, मेरे पीछे पीछे बोलो। क्या क्या? आप सुनो, बोलो वामन रूपाय, बोले वामन रूपाय ब्राह्मणाय ब्राह्मणाय तुभ्यम तुभ्यम अहम अहम 3 पदानि पृथ्वी भूमिम संप्रदे। इतना कह करके जैसे ये अक्षत फूल जमीन पर छोड़ा, तैसे भगवान जहाँ छोटे थे 52 अंगुल के, विराट रूप बनाया, इतना बड़ा रूप बनाया कि उनके पहले पैर दिखाई दे रहा है, सिर कहाँ है पता नहीं लग रहा है। अब आप पहला पैर जैसे उठाया, तैसे जो है वो पहुंच गया कहाँ? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी ने देखा वामन भगवान का पैर है, तुरंत उसको धुला और धुल करके वो जल कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी बनी, वही गंगा जी है। अब कोई पूछे गंगा जी क्यों हुए, तो बताए जो भगवान वामन के चरणामृत ही गंगा है, तो इसीलिए गंगा का बड़ा महत्व है। गंगा जल पीने से समझ लो भगवान का चरणामृत पी लिया। तो भगवान वामन का दूसरा पैर जो है सीधे पाताल लोक में गया। 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। कहे राजन, अब ये बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? अब नरक में जाने के लिए तैयार हो जाए। के बात बता दे, जो संकल्प में कह दी हो है
कि संकल्प के कई दिन का कि हम ई वस्तु देवे ये ब्राह्मण का तो दे देखे ही और न देवो तो नरकगामी होता है। और यहाँ तक गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अगर बबने का आयुष कहा है या जो है ब्राह्मण को कहा हो के बाद जवाब दिया जाता हो, मन में आएगा भी से कोई बुराई की फलाना नहीं ठीक है तो वह के बड़ा दोष लगता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। और अगर ब्राह्मण से कुछ कह दिया कि हम आपको ये देंगे और ना दो तब भी दोष लगता है, नरक में जाना पड़ता है। तो कहा नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ, आप अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाए, अच्छा आज के में नहीं होती तो वो नहीं जाती भगवान से, आयो रहा तो बड़ा रहो बनाए हो थोड़ा बड़ा रूप, ये तो बेईमानी हो खाती की ना खाती अवतार बड़ा बना लिया थोड़ा बड़ा रूप, ये बेईमानी हो हम ना मन है। लेकिन भगवान बामन का इतना बड़ा रूप देख करके महाराज बलि कुछ भी नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। सुनो ये बताओ दान बड़ा होता है, दान देने वाला कहा दान देने वाला बड़ा होता है, कहा ठीक है दान देने वाला तो बैठा है अभी, तीसरा पग आप मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। तीसरा पग भगवान के जो है भगवान ने राजा बलि के सिर के ऊपर रख दिया। आप सोचो केवट तो खाली हथवा धरवाए पाइस रहा, लेकिन दैत्य राज होते हुए भगवान का चरण रखवा लिया महाराज बलि ने। कहा बात अब फिर छोटे हो गए, अब आप क्या मांगते हो मांग लो। अच्छा जब बलि भगवान का बड़ा रूप हुआ था तो उसी समय जो जामवंत जी थे उन्होंने 7 परिक्रमा करी थी। रामायण में लिखा है बलि बांधक प्रभु बाढ़े हो सो तन बरनी न जाए, उभय घरी मां दीन 7 प्रदक्षिण लाए। 7 परिक्रमा मैंने की थी जानते हो, मतलब बाकी बानरों को उत्तेजित करने के लिए। और यहाँ पर भगवान जैसे वामन का जो है भगवान वामन छोटे हुए कहा तो महाराज बलि से क्या मांगते हो मांग लो। भगवान वामन की ये बात सुन करके महाराज बलि हंसने लगे, अरे प्रभु बड़े विचित्र हो, अभी तक तो आप मांग रहे थे हमसे, अब कह रहे हो मांग लो, मुझे चाहिए कुछ नहीं, आपको देखा है तब से हम आपको देखते जा रहे हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे। क्या पृथ्वी पर आपने संकल्प किया है और सब कुछ मेरा ही है, मैं तुम्हें स्वतंत्र लोक का राज्य देता हूँ और क्या चाहिए। आप प्रभु मुझे जो चाहिए वो दोगे। कहा हाँ। अब देखो भगवान से अगर मांगना है तो भगवान को ही मांग लो। भगवान से मांगा क्या, हे प्रभु आप मेरे यहाँ चलो चौकीदार बन करके रहो। हाँ वहां पर बढ़िया बड़ा बढ़िया सुंदर महल है और उस महल में जाकर के बैठ करके रहो। उसमें 52 दरवाजे हैं, उसी पर जो है आपने कहा 52 दरवाजे हैं, भगवान का 52 दरवाजे हैं, बड़ा सुंदर महल है। हे प्रभु मेरी एक इच्छा है, का क्या, आप 52 द्वार पे हो वामन, पहरा तेरा जिधर से निकलूं नजर आए चेहरा तेरा, 52 द्वार पे हो वामन, पहरा तेरा। 52 दरवाजे पर प्रभु आपका पहरा हो। अब वो सुबह उठे न कराग्रे वस्ते लक्ष्मी न करवद्दे सरस्वती, ये सब कुछ न करे, पृथ्वी को प्रणाम करे और पृथ्वी को प्रणाम करने के पश्चात आंख बंद किए सीधे द्वार पर पहुंचे, भगवान को खड़े भगवान के आगे जाकर के आंख खोले, सीधे भगवान का दर्शन करे। और कुछ मनाई के हुआ था ये मेरे कि जगह मुंह देख लियो सवेरे सवेरे, दिन इतना खराब जाएगी, दिन इतना खराब जाएगी कि कहा पूछेगा। तो लेकिन ये सिर्फ सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन करे, क्या पूछना है। अब महाराज भगवान वामन तो बंध गए, माता लक्ष्मी नारद जी से पूछा, भगवान गए थे अवतार लेकर के लौटे नहीं, क्या बात हुआ। नारद जी ने बताया वो चौकीदार बने हुए सुतल लोक में। तो कहा अच्छा तो उसको उनको कैसे छुड़ाया जाए। तो माता लक्ष्मी महामाई भी बड़ी जो है दयालु है, ऐसे खेल करते हैं, लीला करते हैं। माता लक्ष्मी एक बूढ़ी माता का रूप बना कर गई और बलि राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधने लगी।
रक्षा सूत्र जो हम लोग बांधा जाता है, तो उसमें मंत्र बोलते हैं, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम नामे अच्छे माचल माचल। तो वो भी बांधने लगी। कहा जैन बद्धो बलि राजा, जितने राजा बलि को बांध लिया, जिस जो राजा बलि महान राजा है, दानवेंद्रो महाबला, दानियों में इंद्र से भी श्रेष्ठ है, दानवेंद्रो वाला तेन तुम प्रतिगतनामी, उसको मैं रक्षा बांध रही हूँ के लिए। माँ अचल अर्थात उनके यहाँ जो है धन अचल हो जाए, माँ की कृपा बनी रहे। अब रक्षा सूत्र कभी भी बनाना चाहिए तो खाली हाथ पहली बात नहीं बनाना चाहिए। जो खाली हाथ बंधा लिए तो कुछ ना कुछ उसका जो है दक्षिणा दे देना चाहिए, ऐसा नियम है। तो अब हम बताते नहीं, झूठ कह के कथा में बोल देते हैं और सत्यनारायण कथा बांध जाए कोई, वहां नहीं बोले तो पैसा ले लो, कहीं पंडित पैसा बड़ा भूखा है, जैसे हम चुपते देखते वहां बोले थे। यहाँ पर बता देते जिनको याद रहता है वो तो करते हैं, और जिनको याद नहीं रहता है वो वैसे बंधा लिए। तो जैसे बांधा आपका, उसके बदले में आपको क्या दे दे माता बता दीजिए। आप मेरी बहन हुई, आपको क्या दे दे इसके बदले में? कुछ चाहिए नहीं, ये चौकीदार आपका बड़ा अच्छा है, ये चौकीदार मुझे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। माता लक्ष्मी भगवान वामन को छुड़ा कर लेकर गए, और जिस दिन बांधी थी राखी, जिस दिन वो बांधा था रक्षा सूत्र राखी, उस दिन जानते हो कौन सी तिथि थी? श्रावण की पूर्णिमा थी, अर्थात रक्षाबंधन। तो इसीलिए तब से रक्षाबंधन आरंभ हो गया। ये जितने त्योहार हैं हमारे सब शास्त्रों से लिए गए हैं, अपने मर्जी से नहीं हो ये त्योहार बने। होली तो, दीपावली तो, रक्षाबंधन तो, जो कुछ भी त्योहार हैं ये सब शास्त्र के द्वारा लिखित है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वामन को छुड़ा करके ले आए। इस प्रकार भगवान वामन की जो है, तो कहा महाराज बलि इतने श्रेष्ठ थे। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज बलि इतने श्रेष्ठ थे? कहा हाँ। कहा गुरु को भी त्याग देना चाहिए? कहा जो अगर गुरु दान देने से, भगवान का नाम स्मरण करने से मना करता हो, भगवान का पूजा पाठ करने से मना करता हो, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। ऐसे हम कई जगह देखा है, कहीं हमारे गुरु जी मना किया है, कथा वथा न सुनो, भगवान के नाम न लियो। तो हम जो है कहते बड़े विचित्र गुरु हैं, अभी नहीं कहते कि छोड़ दियो, लेकिन लिखा पढ़ी में है ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके पश्चात समुद्र मंथन की कथा थी। ये भी संक्षेप में कथा, क्योंकि जो है इसके समुद्र मंथन के कई कारण हैं, लेकिन दो तीन कारण सुनते हुए चलते हैं कि समुद्र मंथन हुआ क्यों। पहला कारण दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। एक बार भगवान के यहाँ दुर्वासा ऋषि गए, भगवान ने अपनी माला दुर्वासा ऋषि को दे दी, और दुर्वासा ऋषि इंद्र के यहाँ आए, इंद्र को पहना दी दुर्वासा ऋषि ने वही माला, और वो माला जो है इंद्र ने अपने हाथी को पहना दिया, ऐरावत को, ऐरावत जो है, और वो जो है टूट गई माला, ऐरावत ने तोड़ करके फेंक दिया, और फेंक करके उसके ऊपर पैर रख दिया। एक बात बताए, भगवान का चढ़ा फूल, भगवान का चढ़ा जल, भगवान को चढ़ाया हुआ अक्षत, कुछ भी वस्तु हो, उसके ऊपर अगर पैर रख दिया आपने गलती से भी, तो उसके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी पैर न रखे चाहिए। तो पैर, एक कथा की है कि एक पुष्पदंत जी थे, एक जो है भगवान के पार्षद थे, वो डेली काशी विश्वनाथ की में वहां आते थे, फूल जो बढ़िया बढ़िया होते थे तोड़ के ले जाते थे शंकर जी के पूजा के लिए। शंकर जी के गण थे वो। अब राजा सोचे कि कौन आता है फूल तोड़ ले जाता है, राजा ने रखवाली भी कराया, लेकिन फूल टूटे और दिखाई ना पड़े कौन तोड़ रहा है। एक दिन
विद्वानों को बुलाया, कहा पता नहीं कौन फूल तोड़ ले जाता है, मैं भगवान विश्वनाथ का पूजा नहीं कर पाता हूँ। राजा ने कहा, तो राजा से विद्वानों ने बताया तो अगर कोई तोड़ने आता है, भगवान विश्वनाथ को जो फूल चढ़ाया जाता है क्यारी में डाल दीजिए, वहां पर जहाँ पर लोग चलते हैं, वो आएगा पकड़ जाएगा। अब भगवान का वो चढ़ा हुआ फूल डाल दिया और वो तोड़ने आया जो गण था भगवान का, उसका पैर पड़ गया फूल पर और वो जो है पकड़ा गया। उसका नाम था पुष्पदंत। तब उसने जो है भगवान भोलेनाथ की बड़ी स्तुति की, शिव महिम्ना स्तोत्र का जो है निर्माण किया। उसमें महिम्ना पारंते परम विदशो यद्य सदृशी सुतेर ब्रह्मादीना मपिता दवसन्ना तोय गिरा अथा वाच्या सर्वा समति परिणामावधि गृणन् ममापे स्यास्तोत्रे हर निरपवादा परिकरा। जैसे जो है रचना की भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, लेकिन ये पूर्ण स्तोत्र नहीं लिख पाए। असमाप्तमिदं स्तोत्रम, ये असमाप्त स्तोत्र है, अर्थात ये पूरा नहीं कर पाए। भगवान की कृपा हो गई, ये पुनः जो है भगवान के धाम में चले गए। तो भगवान के चढ़ा हुआ फूलों के अंदर कितना प्रभाव है, उसके ऊपर अगर पैर रख दिया तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ तो माला तोड़ दी हाथी ने, तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, तुम्हारा राज्य चला जाए, पहला कारण। दूसरा कारण इसलिए जो है इसीलिए समुद्र मंथन की कथाई महाराज शुक्राचार्य जी थे, इन्होंने बड़ी भयंकर तपस्या की भगवान भोलेनाथ की। उल्टा लटक करके पेड़ से नीचे आग जला करके, जेठ के महीने में जो भयंकर गर्मी पड़ती है, और उसने जो है आग जला करके नीचे से उल्टा लटक करके तपस्या भयंकर भोलेनाथ की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहा क्या चाहिए, आप मुझे मृत संजीवनी विद्या दे दीजिए। मृत संजीवनी विद्या दे दी, जिसको आज के समय में महामृत्युंजय कहते हैं, दे दिया। उसको सिद्ध करने का उपाय बता दिया, उसको सिद्ध कर लिया। और अब क्या पूछ रहे, ये दूसरा कारण। अब देवताओं के ऊपर चढ़ाई, उससे जो क्या था, कोई अगर देवता दैत्य मर जाता था तो उसके ऊपर मंत्र पढ़ के जल छीट दिया, पूरा जीवित हो जाता था। उसका ये प्रभाव था, दूसरा कारण। और तीसरा कारण ये कि इसलिए आज भगवान का जन्म है, तो एक जो है स्वाहार से शुरुआत हो जाए। किस प्रकार, तीसरा कारण था समुद्र मंथन का। तीसरा कारण ये था, एक कथा थी बड़ी सुंदर, स्वाहार में है, ध्यान दीजिएगा। रामा सोई के उठे शिव शंकर गौरा का लावई गौरा का लावई हो, रनिया लई आओ, हाँ रनिया लई आओ, निर्मल नीर करब दतु इनिया करब दतु इनिया हो। तो ज्यादा नहीं बढ़ा करके स्वर में, ज्यादा नहीं, केवल कथा समझ को आ रहा है। तो माता गौरा जी बोलने लगी, महामाई माता काली कहने लगी, हे भोलेनाथ कैसे मैं जल रहा हूँ, कैसे खिलाऊं मैं, पनिया करो तू दतु इनिया करो तू दतु इनिया हो। और भोला गोदिया माँ, भोला गोदिया माँ गणपति, रोवे पालन नहीं सोवे पालन नहीं सोवे हो। जो माताएं जिनके पुत्र होता है सवेरे सवेरे लड़के जरूर से तछलारा उठ जाइए और उसमें जी करिए तो बापे जगह के लिए जाए, अगर समारोह हम जाए चौका बर्तन करी जाए, ऐसे होता है। तो भगवान भोलेनाथ को दे दिया। भगवान भोलेनाथ ने खुद ही कहा, अच्छा लई आओ आपन लनवा तू हमरे सा, मनवा तू हमरे सा मनवा हो। और गौरा हम तोरा होरी लाखे, लईबे बहुत सुख पैबे बहुत सुख पैबे हो। ले लिया और कहा अब लपकी के गेड़ुआ
खाओ नीर भरी, लाओ नीर भरी, लाओ। ओ नीर भरने के लिए गई। अब जाके से पार्वती जी महामाई इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, कालिदास ने उनकी जो है सुंदरता का वर्णन किया। तो कालिदास ने जब सुंदरता का वर्णन किया तो नारद जी ने जाकर के बता दिया कि आपके अंग प्रत्यंग की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कालिदास जी। तो महामाई ने जो है श्राप दे दिया, तुम्हारा ग्रंथ पूरा नहीं होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम वो ग्रंथ पूरा भी नहीं हो। आज भी जो है उसमें महामाई के सौंदर्य का वर्णन है। तो जा रहे कहाँ? समुद्र में जल लेने के लिए। तो जब जाने लगी, सकुचात चली बल खात चली, चली पनिया भरन शिव नारी रे, सागर पर उतारे गागरिया। तो जैसे पार्वती जी को देखा जैसे समुद्र बोला, कितनी सुंदर थी। रूप देखी समुद्र बोला, कौन पिता महतारी, तोरा कौन पिता महतारी, कौन गांव की रहने वाली, कौन पुरुष घर नारी, कौन पुरुष घर नारी। कहा राजा हिमाचल पिता हमारे, मैनावती महतारी, मैनावती महतारी। शिवनाथ है पति हमारे, मैं उनकी घरवाली, मैं उनकी घरवाली। क्या जल ले जाऊं पति को नहलाऊं, सुन लो जी मेरी पुकार रे, सागर पे उतारे गागरिया। समुद्र ने कहा अरे उसके पास क्या जाती हो, मेरे पास रहो। ये बड़ा भजन है, ज्यादा नहीं विस्तार करेंगे भजन का, लेकिन मुख्य बात बता दे। मेरे पास रहो, इतनी सुंदर हो। वो भांग पीने वाला जो है बागंबर लपेटे नंगा पुंगा रहता, उसके पास क्यों रहती, मेरे पास आ जाओ। तो माता पार्वती जी कुछ बोली नहीं, जल लेकर के चुपके चली गई। और आकर के पूरी बात जल दिया भगवान भोलेनाथ को। रामा भोले बाबा करे दत्तू इनिया, हंसे गौरा रनिया, हंसे गौरा रनिया हो। तो बता दिया, बताने के बाद फिर कहने लगी सुनो आज एक घटना घट गई। कहा क्या? कहा समुद्र ऐसा ऐसा मुझे बोला है। अच्छा समुद्र का तो जो अभिमान है मुझे तोड़ना पड़ेगा, और चाहे कालकूट विष ही क्यों ना पीना पड़ेगा, लेकिन मैं समुद्र मंथन करा के रहूंगा। 3 कारण हो गए ना।